कोई सियासी जलसा नहीं है, किसी नेता के इस्तकबाल के लिए मुनाकिद नहीं हुआ है। इस जलसे में हम और आप आले रसूल फर्जंदे बतूल हजरते मसूद मिल्लत सैयद शाह मसूद अहमद कलीमी सज्जादा नशीन खानकाह हुसैनिया चिश्तिया मीरानपुर शरीफ, आपके दीदार से हम सब मुशर्रफ होने वाले हैं। आले रसूल की ज़ियारत खुद इबादत है और जहां आले रसूल का जिक्र होता है, रसूल का जिक्र होता है और अल्लाह का जिक्र होता है, वहां पर रहमत के फरिश्ते नाजिल होते। ये हम ऐसे नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये इरशाद है इंदा जिक्र सालिहीना तनज़्ज़लुर रहमा औ तंज़िलुर रहमा। जहां पर अल्लाह के नेक बंदों को याद किया जाता है, उनका जिक्र होता है, वहां पर रहमत के फरिश्ते नाजिल होते हैं। लेकिन हमारी ये निगाहें इस लायक नहीं हैं कि हम फरिश्तों का दीदार कर सके, फरिश्तों को हम देख सकें। लेकिन मेरे दोस्तों, क्या जो चीज हम देखते हैं सिर्फ उसी को हम मानते हैं? जो चीज हमें नजर नहीं आती, क्या हम उसे नहीं मानते? बोलिए, ऐसा तो नहीं है कि हर नजर आने वाली चीज ही को हम माने। अरे हमें तो खुदा नजर नहीं आता है ना, लेकिन हम खुदा को मानते हैं। जन्नत और दोज़ख हम नहीं देखते हैं, लेकिन हम मानते हैं। आखिरत हमारी निगाहों के सामने नहीं है, लेकिन हम ईमान रखते हैं। मीज़ाने अमल उसे हम मानते हैं, लेकिन हमारी निगाहों के सामने नहीं है। बेशुमार चीजें हैं जिनको हम देखते नहीं हैं, लेकिन हम मानते हैं, हमारे ईमान का हिस्सा है। तो फरिश्ते नाजिल होते हैं ऐसी मजलिसों में, फरिश्ते मौजूद होते हैं ऐसी महफिलों में। ये हमारा और आपका कहना नहीं है, ये अल्लाह के प्यारे रसूल का फरमान है। अब हमारी आंखों से हम उन्हें देखें या ना देखें, जब रसूल ने फरमा दिया फरिश्ते नाजिल होते हैं, ऐसी मजलिसों में फरिश्ते मौजूद होते हैं, तो हमको मानना पड़ेगा, हमको मानना पड़ेगा। हजराते गिरामी, सबसे पहले मैं मुस्लिम शरीफ की एक हदीस अर्ज कर दूं, उसके बाद अपने मौजू पे मेरी थोड़ी देर गुफ्तगू होगी। इंशाअल्लाह तबारक व तआला हुजूर मसूद मिल्लत की आमद होगी और आपकी और हमारी निगाहें आपके ज़ियारत से फैज़याब होंगी। उस घड़ी का आप इंतजार करें। जब तक इस इंतजार में बैठे रहेंगे, यकीन मानिए आपका एक एक लम्हा अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक नेकी में लिखा जाएगा।
एक एक लम्हा नेकी में लिखा जाएगा। मैं मुस्लिम शरीफ के एक हदीस अर्ज कर दूं, अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्ना लिल्लाहि मलाइकतन सय्याहीन फिल अर्द। अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ फरिश्तों को ड्यूटी पे लगा दिया है, कुछ फरिश्तों को ड्यूटी पे लगा दिया है। वैसे फरिश्ते तो ड्यूटी पे लगे हुए हैं, जितने फरिश्ते हैं जब से पैदा हुए हैं उस वक्त से लेकर अब तक और क़यामत तक हर फरिश्ता अपनी ड्यूटी निभा रहा है। अलग अलग ड्यूटी है, अलग अलग उनकी जिम्मेदारी है। तो अल्लाह तबारक व तआला के कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जब से वो पैदा हुए हैं उस वक्त से लेकर वो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत कर रहे हैं, तो खड़े हैं। तवज्जो दीजिएगा, मेरी बातें समझ रहे हैं कि नहीं? मैं आसान करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जबान बंगला नहीं है, लेकिन आसान जबान में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि कुछ बातें आप यहाँ से सुन के जाएं, समझ के जाएं और उन बातों को सिर्फ दिमाग में ना रखें, उन्हें आप अपने दिल में भी उतार लें, ताकि कुरान और हदीस की जो बातें सुने उनकी रोशनी आपके दिल को मुनव्वर कर दे। हजराते गिरामी, ड्यूटी पे लगे हुए हैं फरिश्ते। कुछ फरिश्तों की ड्यूटी ये है कि वो खड़े हैं और सुबह क़यामत तक खड़े रहेंगे, यानी क़याम की हालत में हैं। क़याम आप लोग समझते हैं कि नहीं? अभी नमाज में क़याम होता है कि नहीं? तो खड़े होने को क़याम कहते हैं। तो कुछ फरिश्ते वो क़याम की हालत में हैं, जब से पैदा हुए उस वक्त से लेकर अब तक और क़यामत तक वो हालत क़याम में रहेंगे। यही उनकी इबादत है, जब तक वो खड़े रहेंगे इबादत, और ये सुबह क़यामत तक वो खड़े ही रहेंगे, यही उनकी इबादत। उनके लिए झुकना नहीं है, रुकू नहीं है। तवज्जो चाहूंगा। और कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जब पैदा हुए उस वक्त से लेकर अब तक और क़यामत तक वो रुकू की हालत में रहेंगे, रुकू की हालत में रहेंगे। तो कुछ फरिश्ते क़याम की हालत में हैं, उन्हें रुकू का मौका नहीं मिलेगा कभी। कुछ फरिश्ते क़याम की हालत में हैं, रुकू का मौका नहीं मिलेगा। कुछ रुकू की हालत में हैं, उन्हें सजदा का मौका नहीं मिलेगा। मैं शॉर्ट करके बोल रहा हूँ, उन्हें सजदा का मौका नहीं मिलेगा, वो रुकू की हालत में हैं। कुछ फरिश्ते सजदे की हालत में हैं, सजदे की हालत में हैं, उन्हें कादा नहीं मिलेगा। कादा आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं? जो नमाजी हैं कादा समझते हैं ना। अरे सजदे के बाद जो बैठते हैं ना थोड़ी देर, फिर दूसरा सजदा करते हैं, तो दो सजदों के बीच में जो ये बैठना पाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं? कादा बोलते हैं। तो कुछ फरिश्ते सजदे की हालत में हैं, जब से पैदा हुए उस वक्त से लेकर अब तक वो कादा की हालत में हैं, सजदे की हालत में हैं। कादा उनको नसीब नहीं होगा, क़यामत तक सजदे की हालत में रहेंगे, कादा का मौका उनको नहीं मिलेगा। तवज्जो चाहूंगा। कुछ फरिश्ते क़याम उनकी इबादत, कुछ फरिश्तों की इबादत रुकू, कुछ फरिश्तों की इबादत सजदा, कुछ फरिश्तों की इबादत कादा। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, लेकिन कुर्बान जाओ अपनी किस्मत पर। तुम उस रसूल के मानने वाले हो जिस रसूल ने मेराज की रात तुम्हारे लिए वो नायाब तोहफा वो लेकर के आए। वो रसूल वो तोहफा लाए नमाज की सूरत में, कि अब तुम 24 घंटे में एक बार नहीं 5 बार इबादत करते हो, तुम नमाज अदा करते हो। तो एक
एक नमाजी क़याम की हालत में भी होता है, रुकू की हालत में भी होता है, सजदे की हालत में भी होता है, कादा की हालत में भी होता है। तो ये सारे फरिश्ते जो अलग अलग इबादत कर रहे हैं, कोई क़याम कर रहा है, कोई रुकू कर रहा है, कोई सजदा कर रहा है, कोई कादा कर रहा है, लेकिन तुम अपनी किस्मत पे नाज करो, तुम्हारे पास एक ऐसी इबादत है कि उस इबादत में क़याम भी है, रुकू भी है, सजदा भी है, कादा भी है। तो वो इबादतें जो सारे फरिश्तों में अलग अलग थी, वो सारी इबादतें तुम्हारी एक इबादत में जमा है। अपनी किस्मत पे नाज करो मेरे दोस्त और बुजुर्गों। तो मैं अर्ज कर रहा था, फरिश्तों की अलग अलग ड्यूटी है। उन्हीं फरिश्तों में से कुछ फरिश्तों की ड्यूटी ये है कि वो रूए जमीन का चक्कर लगाते हैं, जमीन में वो घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते हैं और वो तलाश करते हैं। यल्तमिसूना अहल ज़िक्र, वो जिक्र करने वालों को ढूंढते हैं, जिक्र करने वालों को ढूंढते हैं। वो अल्लाह को याद करने वालों को तलाश करते हैं। जहाँ जिक्र की महफिल होती है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को जहाँ याद किया जाता है, वहाँ जब ऐसी महफिल वो पा लेते हैं तो फरिश्ते एक दूसरे से कहते हैं, हलुम्मू इला मकासिदिकुम, आ जाओ, तुमको तुम्हारा मकसद मिल गया, तुमको तुम्हारा मकसद मिल गया। पता ये चला कि फरिश्ते ऐसी मजलिसों को ढूंढते हैं, ऐसी महफिलों को वो ढूंढते हैं। तो तुम अपनी किस्मत पर नाज करो। अरे फरिश्तों की रिजा सभी चाहते हैं कि फरिश्ते दुआ कर दें, तो फरिश्तों की दुआ रद्द नहीं होती है। तो लोगों की ये तलब है, लोगों का मकसूद है कि फरिश्तों की रहमत की दुआ मिल जाए, उनकी मग़फ़िरत की दुआ मिल जाए। फरिश्ते हमारे मतलूब, लेकिन कुर्बान जाओ अपनी किस्मत पर। फरिश्ते जब तुम्हें तलाश करते हैं तो तुम फरिश्तों के मतलूब हो गए, तुम फरिश्तों के मकसूद हो गए। तुम फरिश्तों की दुआ ढूंढ रहे हो और फरिश्ते तुम्हारी महफिल ढूंढ रहे हैं। जब ऐसी महफिल पा लेते हैं तो फरिश्ते एक दूसरे से कहते हैं, हलुम्मू इला मकासिदिकुम, आओ तुमको तुम्हारा मकसद मिल गया। और ऐसी मजलिस में फरिश्ते बैठ जाते हैं। समझ रहे हैं ना? महफिल में बैठ जाते हैं और जब बैठ जाते हैं तो वो जिक्र जब तक होता रहता है, वो जिक्र सुनते रहते हैं। और जब महफिल ख़त्म होती है तो अल्लाह की बारगाह में ये फरिश्ते पहुँचते हैं। अल्लाह तबारक व तआला पूछता है, हालांकि वो आलिमुल गैब है, वो सब के हाल को जानता है, वो दिलों की धड़कन को भी जानता है, लेकिन वो फरिश्तों से पूछता है। क्या पूछता है? मेरे फरिश्तों, तुमने मेरे बंदों को किस हाल में छोड़ा, मेरे बंदों को किस हाल में पाया? फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला हमने एक महफिल देखी, उस महफिल में तेरे बंदे तुझे याद कर रहे थे, तेरी जन्नत को याद कर रहे थे, तेरे जहन्नम को याद करके वो रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, इस्तिग़फ़ार कर रहे थे और जन्नत को याद करके जन्नत के लिए दुआएं कर रहे थे। तो फरिश्ते जब ये बोलते हैं तो अल्लाह ताला फिर उनसे पूछता है। क्या पूछता है? अच्छा बताओ मेरे फरिश्तों, क्या मेरे उन बंदों ने मेरी जन्नत को देखा है, मुझे देखा है, मेरे जहन्नम को देखा है? फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला वो तो उन्होंने तो तुझे नहीं देखा, तेरी जन्नत को भी नहीं देखा, जहन्नम को भी नहीं देखा। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, बोलो मेरे फरिश्ते, अगर वो मेरी जन्नत को देख ले तो उनका हाल क्या होगा, मेरे जहन्नम को देख ले तो उनका क्या हाल होगा? फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला जब बिन देखे ये हाल है,
गिड़गिड़ा कर तेरी जन्नत का सवाल करते हैं, गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों की माफी चाहते हैं, जहन्नम से पनाह मांगते हैं। मौला जब बगैर देखे ये आलम है तो देख लेंगे तो उनका हाल क्या होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ उस मजलिस में जितने भी लोग थे और मुझे याद कर रहे थे, मेरी जन्नत को याद कर रहे थे, जहन्नम को याद कर रहे थे, मैंने सबके गुनाहों को माफ कर दिया। दोस्तों लेकिन मजलिस में आने के बाद भी कुछ लोग महरूम रहते हैं, बेअदब, मजलिस में बैठने की कोई तमीज नहीं, दिल गाफिल, कुरान और हदीस का बयान हो और ठट्ठा हंसी में मसरूफ हो तो जब तक वो बैठा रहेगा अल्लाह की लानत ही बरसेगी, रहमत नहीं। याद रखो, जब नबी की मजलिस में आओ, रसूल की महफिल में आओ, आले रसूल के जिक्र की महफिल में आओ तो अदब साथ में होना चाहिए। बेअदब बेनसीब, बाअदब बानसीब, अगर अदब नहीं है तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, मैं अर्ज कर रहा था कि फरिश्ते जब ऐसी मजलिस पा लेते हैं तो फिर वो अल्लाह की बारगाह में पहुंचते हैं और अल्लाह तबारक व ताला पूछता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अल्लाह ताला अलीम खबीर है कि नहीं? वो सारे अहवाल को जानता है कि नहीं? बोलो, फिर भी फरिश्तों से क्यों पूछता है? क्या अल्लाह को नहीं मालूम कि फरिश्ते आए तो किस मजलिस से आए, किस महफिल से आए, उस महफिल में कैसे लोग थे? बोलो, अल्लाह को मालूम है कि नहीं? अल्लाह जानता है कि नहीं? फिर भी फरिश्तों से क्यों पूछता है? फरिश्तों से क्यों पूछता है? यहाँ पर मैं आपके ज़हन को साफ करना चाहता हूँ। कुछ बदअकीदा लोग नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्मे गैब पर एतराज करते हुए कहते हैं कि अगर नबी को मालूम होता तो नबी क्यों पूछते? बोलते हैं ना, अगर मालूम होता तो पूछते क्यों? तो पूछने से ये जरूरी नहीं कि मालूम नहीं। उस्ताद शागिर्द से पूछता है कि नहीं, सवाल करता है कि नहीं? तो क्या सवाल करने का मतलब ये हो गया कि टीचर को मालूम नहीं है? क्या एग्जामिनर जो सवाल करता है, जो क्वेश्चन करता है, क्या एग्जामिनर को उसका आंसर नहीं मालूम, उसका जवाब उसे नहीं मालूम? तो सवाल करने से यह जरूरी नहीं है कि मालूम नहीं है। और सुनो, प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म पर एतराज करने वालों ने एतराज किया, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये एतराज करने वाले कैसे हैं? नबी का कलमा पढ़ के एतराज करते हैं और ये कहते हैं नबी को गैब की खबर नहीं। लेकिन वो वक्त क्या था? अबू जहल का हाल सुनो। बोलो, अरे अबू जहल ने क्या कहा था? बोलो, यही तो कहा था ना कि मेरी मुट्ठी में क्या है, अगर ए मोहम्मद बता दोगे तो मैं तुमको नबी और रसूल मान लूंगा। कहा था कि नहीं? बोलो, क्यों कहा था? इसलिए तो कि अबू जहल को भी ये मालूम था, अबू जहल भी ये मान रहा था कि जो नबी होगा उसे गैब की बात मालूम होगी, जो रसूल होगा उसे गैब की खबर होगी। अरे उसने कलमा अभी नहीं पढ़ा था, कलमा नहीं पढ़ा था, लेकिन रसूल को मानता था गैब जानने वाला, नबी को मानता था गैब जानने वाला। लेकिन ये कैसा कलमा पढ़ने वाला,
कैसे लोग हैं ये कि नबी का कलमा भी पढ़ते हैं और माज़अल्लाह ये कहते हैं कि शैतान का इल्म तो कुरान और हदीस से साबित है, उसको बहुत ज्यादा इल्म था। अगर नबी को बहुत ज्यादा इल्म था तो इसके लिए कुरान और हदीस से कौन सी दलील है? बोलो, उनको दलील नजर नहीं आई, बुखारी में दलील नजर नहीं आई, कुरान में दलील नजर नहीं आई। क्यों? इसलिए कि कुरान नूर तो है, लेकिन तवज्जो दीजिएगा, एक नुक्ता मैं पेश कर रहा हूं। कुरान नूर है, हिदायत देने वाला है, लेकिन मेरे दोस्तों नूर को देखने के लिए एक नूर चाहिए। नूर को देखने के लिए एक नूर चाहिए। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़ दी, दो भारी चीजें छोड़ दी। एक अल्लाह की किताब जिसमें नूर है, और दूसरी चीज क्या है? मेरे अहले बैत है। अहले बैत को छोड़ दिया, ये नूर है, ये नबी के घर वाले हैं, तो कुरान नूर तो है। तवज्जो चाहता हूं, कुरान नूर तो है, हिदायत देने वाला जरूर है, लेकिन नूर से हिदायत वही पाएगा जिसकी आंखों में नूर है, जिसकी आंखों में नूर है। अंधा इस लाइट को देख सकता है? अंधा टार्च की रोशनी में क्या वो रास्ता चल सकता है? बोलो, नहीं ना। रास्ता वो देख सकता है? नहीं देख सकता। टार्च की रोशनी उसके लिए कुछ भी नहीं है। तो नूर को देखने के लिए, नूर से हिदायत पाने के लिए, नूर से रास्ता दिखने के लिए जरूरी है कि एक नूर हो, आंखों में नूर हो, तो रोशनी को वो देख सकेगा। तो कुरान नूर जरूर है, लेकिन उस नूर के साथ जब तक नूरे मुस्तफा ना हो तो अबू जहल बहक गया, अबू लहब गुमराह हो गया, काफिर हो गया, उतबा व शैबा काफिर हो गया। क्या इन्होंने कुरान नहीं पढ़ा था, कुरान नहीं सुना था? तो ये कुरान पढ़ के ये सब काफिर हो गए। क्यों? इसलिए कि कुरान नूर तो है, लेकिन उसमें हिदायत उसी वक्त मिलेगी जबकि उसके साथ नूरे मुस्तफा हो। जब तक मुस्तफा को ना मानोगे तो उस वक्त तक हिदायत नहीं मिलेगी, तौहीद काम में नहीं आएगी। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी इताअत के साथ रसूल की इताअत को लाजिम करते हुए इरशाद फरमाया, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। तुम अल्लाह को मानो, आसान लफ्जों में मैं बयान कर रहा हूँ, अतीउल्लाह, तुम अल्लाह को मानो, व अतीउर रसूल, और रसूल को मानो, व उलिल अम्र मिनकुम, और तुम में से जो अम्र वाले हैं, जो हुक्म वाले हैं, इससे मुराद क्या है? उलमाए रब्बानीन को मानो, उलमाए दीन को मानो, मशाइखे किराम को मानो, मुर्शिदे बरहक को मानो। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, आयत करीमा में तरतीब क्या है? अतीउल्लाह, अल्लाह को मानो, व अतीउर रसूल, और रसूल को मानो, व उलिल अम्र मिनकुम, और उलमाए रब्बानीन को मानो। ये तीन है ना, ये तीनों को मानना जरूरी। तरतीब क्या? पहले अल्लाह, फिर उसके बाद रसूल, फिर उसके बाद उलमाए रब्बानीन। तरतीब ये है ना। लेकिन मेरे दोस्त और बुजुर्गों, आपके लिए तरतीब क्या है? बोलो, मानने के लिए तरतीब क्या है? अरे मर्तबा के लिहाज से देखो, ध्यान दीजिएगा, मर्तबा के लिहाज से देखो, सबसे पहले अल्लाह, फिर रसूल, फिर उलमाए रब्बानी, मुर्शिदे हक्कानी, आलिमे रब्बानी। मर्तबा के लिहाज से ये है तरतीब। लेकिन जब मानने की बात आएगी, इताअत और फरमा बरदारी की बात आएगी, प्रैक्टिकल की बात आएगी,
आएगी कि हम हिदायत पाएंगे तो कैसे हिदायत पाएंगे। तो अब यहाँ पर तरतीब उलट जाएगी, तरतीब बदल जाएगी। पहले मुर्शिदे हक्कानी को मानो, पहले आलिमे रब्बानी को मानो, फिर रसूल को मानो, फिर अल्लाह तक पहुंचो। तवज्जो, आलिमे रब्बानी को पहले मानो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, रसूल को मानने का क्या मतलब है? रसूल को मानने का मतलब तो यही है ना, रसूल पर ईमान लाओ, रसूल की रिसालत को मानो, रसूल जो दीन लेकर के आए उसे मानो, रसूल जो किताब लेकर के आए उसे मानो, रसूल जो पैगाम लेकर के आए उसे मानो, यही तो मतलब है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, रसूल कुरान लेकर के आए, मैं कुरान को सिर्फ यहाँ पेश करना चाहता हूँ। रसूल कुरान लेकर के आए और रसूल ने फरमाया ये अल्लाह की किताब है, ये अल्लाह का कलाम है। बोलो, ये कुरान जो हमारे सामने है ये अल्लाह का कलाम है, ये आपको कैसे पता चला? जवाब दो कुछ, कैसे मालूम हुआ? क्या किसी को मजमा में कोई आदमी है जिसको रसूल ने डायरेक्ट कहा हो? है कोई? रसूल से किसी ने सुना है? अल्लाह के रसूल की जबान से आप में से किसी ने सुना है क्या कि ये कुरान अल्लाह का कलाम है? है कोई? नहीं। अरे वो तो सहाबा थे, डायरेक्ट उन्होंने सुना है। सहाबा भाई जब वही आती थी अल्लाह के रसूल पर तो अल्लाह के रसूल फरमाते थे ये अल्लाह का कलाम है, इसे कुरान में लिख लो। तवज्जो चाहूंगा, जबान वही है, बात वही है, लेकिन एक बन रहा है। बोलो, कलाम एक ही है, जबान एक ही है, एक ही जबान से एक कलाम निकल रहा है। तो नबी फरमाते हैं ये कुरान है, इसे कुरान में लिखो, और वही कलाम उसी जबान से निकल रहा है। नबी फरमाते हैं ये मेरी बात है, इसे हदीस में लिख लो। जबान एक, कलाम वही, उसी जबान से कलाम एक निकल रहा है। नबी फरमाते हैं ये कुरान है। हमने मान लिया ये कुरान है, सहाबा ने मान लिया ये कुरान है, नबी ने फरमाया ये हदीस है, सहाबा ने मान लिया ये हदीस है। तो पता ये चला कि कुरान कुरान है, ये हम माने किससे? रसूल से, यानी सहाबा ने माना रसूल से सुनकर। यहाँ पर एक नुक्ता समझ में आ गया कि असल तौहीद यही है, असल इस्लाम यही है, रसूल को मान लिया जाए। अगर रसूल को मान लिया तो कुरान को मानना पा लिया गया। बोलो, आखिरत को मानना पा लिया गया, हश्र व नश्र को मानना पा लिया गया, हिसाब व किताब को आपने मान लिया, आखिरत को आपने मान लिया, पूरा इस्लाम आपने मान लिया। तो पता चला कि ये इस्लाम कुरान का नाम नहीं है, इस्लाम ये नमाज का नाम नहीं है, इस्लाम ये ज़कात का नाम नहीं है, इस्लाम रोज़ा का नाम नहीं है, इस्लाम सदका व खैरात करने का नाम नहीं है। इस्लाम नाम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को मान लिया तो नमाज को मानना हो गया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को मान लिया तो रोज़ा को मानना हो गया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को मान लिया, ज़कात को मान लिया, सारे अहकाम को मान लिया। मेरे दोस्तों, मैं आपकी तवज्जो फिर अपनी बात की तरफ लाना चाहता हूँ। तरतीब क्या होनी चाहिए? पहले आलिम को मानो, पहली सीढ़ी आलिमे रब्बानी, पहली सीढ़ी मुर्शिदे हक्कानी, पीरे कामिल, मुर्शिदे कामिल, पहली सीढ़ी मानने में इधर से चलो। तवज्जो है ना? बात समझ में आ रही है कि नहीं? बोलो। अरे तीन सीढ़ी अगर आप रखो, यहाँ तीन शख्सियत की बात है, इसलिए मैं तीन सीढ़ी की बात कर रहा हूं। ऊपर से आओ, छत से। बोलो। तो सबसे पहली सीढ़ी छत से जो लगी हुई है वो सबसे ऊंची है ना, उसके बाद वाली सीढ़ी उससे नीची है ना, और लास्ट वाली सीढ़ी सबसे
सबसे नीची है कि नहीं? तो ऐसे ही यूं मिसाल समझो, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, मर्तबे के लिहाज से सबसे ऊंचा अल्लाह, सबसे बुलंदो बरतर अल्लाह, फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल, फिर उसके बाद आलिम रब्बानी, उलुल अम्र, मर्तबे के लिहाज से। लेकिन बोलो, अगर छत की सबसे ऊंची सीढ़ी मर्तबे के सबसे ऊंची है, तो क्या आप छत पे चढ़ोगे तो क्या सबसे पहले ऊंची सीढ़ी पे चढ़ोगे? बोलो, सबसे पहले ऊंची सीढ़ी पे नहीं ना, आपको कदम रखना पड़ेगा सबसे पहले सबसे निचली सीढ़ी पर। बिला तमसील समझ लो, अगर अल्लाह तक पहुंचना चाहते हो, अगर तौहीद तक पहुंचना चाहते हो, सही तौहीद उस वक्त मिलेगी जब आलिम रब्बानी की सबसे पहले पैरवी करो, मुर्शिदे बरहक की सबसे पहले पैरवी करो, पीरे कामिल की सबसे पहले पैरवी करो, सबसे पहले पीर, सबसे पहले आलिम बरहक, आलिम दीन। आपको कुरान अल्लाह की किताब है, कुरान अल्लाह का कलाम है, हमको किसने बताया? आपको किसने बताया? आप तो यही कहेंगे ना, हमको हमारे बाप दादा ने बताया। हाँ? बोलो, यही तो कहोगे ना, हमारे उलमा ने बताया। उनको किसने बताया? वो कहेंगे हमको हमारे बाप दादाओं ने बताया, हमारे आलिमों ने बताया, हमारे पीरों ने बताया, हमारे मशाइख ने बताया। ये अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह की किताब है। बोलो, ये सिलसिला चलेगा, ऊपर तक चलेगा। और चलते चलते इमाम बुखारी से पूछो, आपको कैसे पता चला कि ये हदीसें अल्लाह के रसूल की हदीस है? क्या आपने अल्लाह के रसूल से हदीस सुनी, डायरेक्ट हदीस सुनी क्या? तो इमाम बुखारी तो यही कहेंगे ना कि हमने हदीस डायरेक्ट अल्लाह के रसूल से सुनी नहीं। तो फिर कैसे पता चला ये हदीस रसूल है? कैसे मालूम हुआ ये अल्लाह के रसूल की बात है? कैसे पता चला? तो इमाम बुखारी यही कहेंगे ना कि हमको हमारे उस्ताद इमाम हुमैदी ने बताया, हमको हमारे उस्ताद इमाम हुमैदी ने बताया, उनको उनके उस्ताद ने बताया, उनको उनके उस्ताद ने बताया। और चलते चलते ये बात पहुंचेगी कहाँ? ये सिलसिला पहुंचेगा कहाँ? कि सहाबी रसूल हजरत उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु ने हमको बताया। बोलो, अबू बकर सिद्दीक ने हमको बताया, उमर फारूक ने बताया, उस्मान गनी ने बताया, मौला अली मुर्तजा ने बताया। बोलो, तो अब पता चला ना कि मानने के लिहाज से सबसे पहले आलिम रब्बानी, आलिम रब्बानी, मुर्शिदे कामिल, तब तुम रसूल तक पहुंचोगे। इसलिए हम और आप क्या करते हैं? सारे सुन्नी मुर्शिदे बरहक का दामन थामते हैं, पीरे कामिल का दामन थामते हैं। क्यों? इसलिए कि पीरे कामिल, मुर्शिदे कामिल हमें अल्लाह के रसूल तक पहुंचाते हैं और अल्लाह के रसूल हमें खुदा तक पहुंचाते हैं। हज़रात गिरामी, तरतीब ये है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, कुछ आज नई रोशनी वाले मॉडर्न तालीम याफ्ता लोग, अपने आप को एजुकेटेड मानने वाले कुछ लिबरल मुसलमान हैं, वो कहते ये हैं, अरे बस अल्लाह को मानो, अल्लाह के रसूल को मानो, अब किसी को और मानने की जरूरत नहीं है। बोलो, कुरान और हदीस, बस कुरान और हदीस, कुरान और हदीस। सुनने में ये बात बड़ी अच्छी लगती है ना? बोलिए, हो सकता है आपके समाज में भी ऐसे पढ़े लिखे कुछ लोग हों, उनको समझाने के लिए आपके पास दलील होनी चाहिए। दलील याद रख लो,
अरे ये बात बहुत अच्छी लगती है कान को, अरे बात तो बहुत अच्छी कह रहा है ना, कुरान और हदीस से दलील दो, कुरान और हदीस से दलील दो। बोलो, ये कह रहा है ना कुरान को मानो, हदीस को मानो, अल्लाह को मानो, अल्लाह के रसूल को मानो, और किसी को मानने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं जो ये कहता है सिर्फ अल्लाह को मानो, अल्लाह के रसूल को मानो, और किसी को मत मानो, हकीकत में ना वो अल्लाह को मानता है ना अल्लाह के रसूल को मानता है। अल्लाह को भी नहीं मानता, अल्लाह के रसूल को भी नहीं मानता। क्यों? इसलिए कि अल्लाह फरमा रहा है ना, अतीउल्लाह व अतीउर रसूला व उलिल अम्र मिनकुम। अल्लाह को मानो, रसूल को मानो, और उलमाए दीन को मानो, मुर्शिदे बरहक को मानो, मशाइख तरीक़त को मानो। जब आलिम रब्बानी को मानने का हुक्म कुरान दे रहा है, अल्लाह हुक्म दे रहा है, अगर सिर्फ मानना काफी हो जाता अल्लाह अल्लाह के रसूल को, तो अल्लाह को ये कहने की क्या जरूरत है? अल्लाह क्यों फरमाता कि आलिम रब्बानी को भी मानो, उलुल अम्र को भी मानो, जो फुक़हा हैं, जो उलमा हैं, जो मुर्शिदे बरहक हैं, जो पीरे कामिल हैं, मशाइख तरीक़त हैं, उन्हें भी मानो। ये कुरान कह रहा है, अल्लाह तो कह रहा है आलिम को भी मानो, फ़कीह को भी मानो, मुज्तहिद को मानो, मुर्शिद को मानो, अल्लाह के वलियों को मानो। और ये कह रहे हैं अल्लाह को मानो, रसूलुल्लाह को मानो, किसी को मत मानो। बोलो, ये बोलते हैं कि नहीं? बहुत से ऐसा मुल्ला भी आपको मिल जाएंगे, वो भी बोलेंगे, लेकिन आप उन्हें ये कह दीजिए कि हम अल्लाह को मानने वाले हैं, हम ऐसे किसी मुल्ला की बात हम नहीं मानने वाले जो अल्लाह की बात को ठुकरा दे। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह को मानो, रसूल को मानो, और उलमाए दीन को मानो, और तुम कहते हो सिर्फ अल्लाह को, अल्लाह के रसूल को मानो। मोहतरम हजरात, वही लोग देखिए ये कहते भी हैं और फिर कहते हैं बात बात पे बुखारी की हदीस लाओ, मुस्लिम की हदीस लाओ, बुखारी की हदीस सुनाओ, मुस्लिम शरीफ की हदीस सुनाओ। उनसे पूछो ये बुखारी अल्लाह के रसूल की हदीस की किताब है, ये तुमको किसने बताया? कैसे मालूम हुआ तुम्हें? इसमें जो हदीस है वो अल्लाह के रसूल की हदीस है, ये कैसे पता चला, कैसे मालूम हुआ? अरे तुमने तो इमाम बुखारी का जमाना भी नहीं पाया, उनका भी जमाना नहीं पाया। अरे उनके इंतकाल को तो आज तकरीबन 1200 साल हो गए, तुमने तो उनका जमाना भी नहीं पाया। जब पाया नहीं, रसूल का जमाना नहीं पाया, तुमको पता कैसे चला कि ये हदीस है, अल्लाह के रसूल का कलाम है? तो सबसे पहले बुखारी को, यानी इमाम बुखारी को, जिन्होंने बुखारी लिखी है, उनको मानोगे तब उनकी लिखी हुई बात मानोगे ना। बोलो, अरे भी किताब को मानो और किताब लिखने वालों को ना मानो, ये पागलपन वाली बात है ना। अबे जो बात लिखी हुई है उसे मानो, राइटर को ना मानो, ये कौन सी बात है? बोलो। तो जब बुखारी को तुमने माना, बुखारी की हदीस को हदीस माना, तो उस हदीस को हदीस मानने से पहले तुमने इमाम बुखारी को बहुत बड़ा मुहद्दिस पहले माना। सबसे पहले तुमने इमाम बुखारी को मुहद्दिस माना। तुम कहते हो अल्लाह को मानो, अल्लाह के रसूल को मानो और किसी को मत मानो। तुम तो अपने आप को खुद झुठला रहे हो। तुम कह रहे हो और किसी को मत मानो, और इमाम बुखारी को मान रहे हो, इमाम मुस्लिम को मान रहे हो, इमाम तिरमिज़ी को मान रहे हो, इमाम नसई को मान रहे हो, इमाम इब्ने माजा को मान रहे हो, इमाम अबू दाऊद को मान रहे हो। अरे इन राइटरों को, इन मुहद्दिसों को मान रहे हो,
तो बोलो अपनी बात को खुद झुठला रहे हो कि नहीं? तुम्हारी बात गलत है, इसलिए कि तुम ये कहते तो हो कि अल्लाह के रसूल को मानो और किसी को मत मानो, और तुम फिर कहते भी हो कि बुखारी की हदीस लाओ, मुस्लिम की हदीस लाओ। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, बज़ाहिर ये कहने वाले ये अच्छी बात कहते हैं, नजर आ रहा है बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हकीकत में ये गुमराही फैला रहे हैं। ये गुमराह कुन बात है। ये बुखारी पढ़ते तो हैं, लेकिन पहले मैंने अर्ज किया बुखारी में हदीस रसूल करने के लिए नूरे मुस्तफ़ा चाहिए। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, इनका दिल नूरे मुस्तफ़ा से खाली है, इश्क़ मुस्तफ़ा से खाली है, मोहब्बत रसूल से खाली है, ताज़ीम रसूल से खाली है। इसलिए ये बुखारी पढ़ते हैं, लेकिन इन्हें बुखारी नहीं आती, इन्हें बुखार आता है। बेइश्क़ मोहम्मद जो पढ़ाते हैं बुखारी, आता है बुखार, उनको बुखारी नहीं आती। वरना मेरे दोस्त और बुजुर्गों, रात दिन ये मौलवी बुखारी की हदीस सुनाते हैं, फिर भी कहते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन कहते हैं रसूल को किसी चीज का इख्तियार नहीं, रसूल को किसी चीज का इख्तियार नहीं है। मालिक व मुख्तार अगर कोई सुन्नी कह दे तो वो फौरन कहते हैं तुमने रसूल को अल्लाह से आगे बढ़ा दिया, माज़न। बोलते हैं कि नहीं? बोलिए, रसूल को अल्लाह से आगे बढ़ा दिया। अच्छा ये बोलिए, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके आगे जो ये बच्चा बैठा हुआ है, बोलिए, तो आगे बढ़ाना, तवज्जो चाहूंगा, आगे बढ़ाने के लिए ये 2 उंगली मेरी मिसाल से आप समझें। किसी से किसी को बढ़ाना कब? जबकि दोनों की लिमिट मालूम हो। बोलो, है कि नहीं? अभी 8वें दर्जे का जो स्टूडेंट है, वो 9वें दर्जे का स्टूडेंट 8वें के इल्म को बता सकता है ना? बता सकेगा कि नहीं बता सकेगा? बोलिए। जो 10वें दर्जे का तालिबे इल्म है, वो 12वें दर्जे के तालिबे इल्म का कितना इल्म है वो बता सकेगा? बोलिए, कुछ बोलिए। हाँ हूँ, बोलिए तो मैं समझूंगा कुछ समझ रहे हैं आप। बोलिए, समझ कर सकेगा वो? बता सकेगा? 10वें दर्जे का जो स्टूडेंट है, वो 12वीं क्लास के स्टूडेंट को कितना नॉलेज है वो बता नहीं सकेगा। बोलिए, नहीं ना? 9वें दर्जे का जो तालिबे इल्म है, वो 10वें दर्जे के तालिबे इल्म को कितना नॉलेज है वो बता सकेगा? नहीं बता सकेगा। लेकिन 12वीं दर्जे का जो स्टूडेंट है, वो 10वें का कितना इल्म है वो बता सकेगा ना? बोलिए, वो 9वें दर्जे का तालिबे इल्म स्टूडेंट को कितना नॉलेज है वो बता सकेगा कि नहीं? बोलिए, सकेगा ना? तो किसको कितना ज्यादा नॉलेज है ये कब मालूम होगा? जब दोनों के नॉलेज को वो देख चुका हो, जान चुका हो, दोनों के लिमिट को वो जान चुका हो। बोलिए, तवज्जो दीजिएगा। इस बात के पीछे कितनी गुमराही है कि तुमने बढ़ा दिया, रसूल को अल्लाह से बढ़ा दिया। तो ये कब होगा? इसका मतलब ये है उसने अल्लाह का एक लिमिट बना लिया है, तभी तो कह रहा है कि रसूल को बढ़ा दिया। बोलो, जब ही तो कह रहा है रसूल को बढ़ा दिया, तो क्या अल्लाह का कोई लिमिट है? अल्लाह तबारक व तआला का कोई लिमिटेशन है? अल्लाह तो लिमिटेशन से पाक है, अल्लाह तो हद और हुदूद से पाक है, वो लामहदूद है, वो लाफानी है। रसूल महदूद, रसूल फानी, रसूल मखलूक, रसूल बंदा, अल्लाह इलाह,
माबूद, वो गैर महदूद, वो लाफानी, तो मखलूक खालिक के बराबर कैसे हो सकता? वो तो खालिक के बराबर भी नहीं हो सकता, उससे बढ़ेगा कैसे? अरे बंदा अपने माबूद के बराबर कैसे हो सकता? हरगिज नहीं हो सकता, तो बढ़ाया कैसे जा सकता है? मेरे दोस्त और बुजुर्गों, ये धोखा है, ये गुमराही वाली बात है। कभी भी कोई सुन्नी रसूल को आगे बढ़ा ही नहीं सकता, न कोई बढ़ा सकता, इसलिए कि अल्लाह को कोई लिमिटेड नहीं बना सकता, उसको महदूद बना नहीं सकता। जब उसे महदूद नहीं बना सकता, लिमिटेड नहीं कर सकता, तो किसी को अल्लाह से बढ़ाएगा कौन? कैसे बढ़ाएगा? मेरे दोस्त और बुजुर्गों, मैं तवज्जो चाहूंगा, ये बात बात पर कहते हैं ना, शिर्क कर दिया तुमने, शिर्क कर दिया तुमने, और शिर्क शिर्क इतना बोलते हैं कि हर बात में शिर्क ही उनको नजर आता है। अगर आस्थाने पे चले जाओ, अगर सादुल्लापुर शरीफ चले जाओ, अगर पनवा शरीफ चले जाओ, वहां पर जाके आस्थाने पे हाजिरी दो, कहेंगे ये भी शिर्क है। शिर्क क्या है? शिर्क का मतलब क्या है? मैं आपको बताना चाहता हूं। शिर्क कहते किसे हैं? अल्लाह ताला की जात में और उसकी सिफत में किसी बंदे को शरीक कर देना। अल्लाह मान लेना, किसी को इबादत के लायक मान लेना, यह शिर्क है। समझ में आ रही है ना बात? अल्लाह तबारक व तआला लाफानी है, किसी बंदे को लाफानी मान लो, शिर्क है। अल्लाह जैसा इल्म वाला है, वैसा इल्म वाला किसी बंदे को मान लो तो शिर्क है। लेकिन कोई सुन्नी है, कोई भी ऐसा कोई दिखा सकता है कि कोई सुन्नी अल्लाह के रसूल के इल्म को अल्लाह के इल्म की तरह कहता हो? है? किसी सुन्नी के किसी किताब में कोई दिखा सकता है? और कोई सुन्नी ऐसा है, अरे अनपढ़ से अनपढ़, जाहिल से जाहिल सुन्नी भी अल्लाह के रसूल के इल्म को अल्लाह के इल्म के बराबर नहीं कहता। अल्लाह ने जितना अपने रसूल को इल्म दिया, कितना दिया अल्लाह जाने, हम तो इतना जानते हैं, अल्लाह ने सब सिखा दिया। अल्लाह ने वो इल्म दे दिया जो जो अल्लाह के रसूल नहीं जानते थे, अल्लाह ताला ने सिखा दिया। ये हम इसलिए कहते हैं, कुरान ने हमको ये अकीदा दिया है, कुरान ने हमको ये अकीदा दिया है। सुन्नियों, अकीदा नोट कर लो। सबसे पहले रसूल का इल्म अल्लाह के इल्म के मुकाबले में महदूद है, लिमिटेड है, उसका लिमिटेशन है। उसको एक मिसाल से समझो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, मैं बात लंबी नहीं करूंगा भाई, हजरत खिजिर अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दरिया का सफर करते हुए जा रहे थे। लंबा वाक़या आप लोगों ने सुना होगा उलमा की ज़बानी, है ना? मैं उस किस्से की तरफ नहीं जाना चाहता। दोनों कश्ती में बैठे हुए थे, इतने में एक चिड़िया आई और चिड़िया ने कश्ती के ऊपर से बैठ करके चोंच समंदर के नीचे किया। उसने एक चोंच में पानी थोड़ा सा लिया, यानी पिया। तो हजरत मूसा, हजरत खिजिर अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से ये फरमाया, ऐ मूसा नबी, आप जानते हैं अल्लाह का इल्म मखलूक के इल्म के मुकाबले में कैसा है? सुन लीजिए, जैसे ये समुंदर है और समुंदर से इस चिड़िया ने चोंच में जो एक कतरा पानी लिया है, उस कतरे को पूरे समुंदर से जो निस्बत है, पूरी मखलूक के इल्म को अल्लाह के इल्म से वो निस्बत भी नहीं। बोलो, ये हमारा अकीदा है, हर सुन्नी का अकीदा है। लेकिन सारी मखलूक के इल्म को जमा कर दो, तवज्जो चाहूंगा, सारी मखलूक के इल्म को जमा कर दो और रसूल के इल्म को एक तरफ रखो, तो सारी
रसूल के इल्म के मुकाबले में ऐसा ही है जैसे समुंदर के पानी का एक कतरा। बात समझ में आ रही है ना? तो जब हम रसूल की वुसअते इल्म की बात करते हैं, रसूल के लिए जब इल्म की बात करते हैं तो पूरी मखलूक के एतबार से कहते हैं, दुनिया वालों के एतबार से कहते हैं, अल्लाह के एतबार से नहीं, अल्लाह के मुकाबले में नहीं। अरे अल्लाह के मुकाबले में तो एक कतरा भी नहीं है सारी मखलूकात का इल्म। लेकिन हाँ, सारी मखलूक के इल्म को जमा कर दो तो सारी मखलूक का इल्म नबी के इल्म के मुकाबले में एक कतरा है, एक बूंद है। हजरात, ये अकीदा आप लोगों ने महफूज कर लिया ना? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए ताकि गुमराही से बचे रहें। हम कभी भी अल्लाह के रसूल के इल्म को गैर महदूद लामहदूद नहीं कहते अल्लाह की तरह। हाँ, हम जब लामहदूद कहते हैं तो अपने एतबार से कहते हैं, हमारे एतबार से लामहदूद। अरे हम और आप कहते हैं ना, बेशुमार लोग आए, बहुत लोग आए। कितने लोग आए? अरे कोई हद ही नहीं है। तो क्या लोग कितने आए कोई हद नहीं है? हर मखलूक की एक हद है, एक लिमिट है, हर मखलूक की एक लिमिट है। लेकिन चूंकि हमारे इल्म में नहीं है, हमने गिना नहीं है, तो हम कह देते हैं बेहद लोग आए। कोई हद नहीं है कितने लोग आए, बेशुमार लोग आए। मतलब ये है वो हमारे इल्म में नहीं है, हमें मालूम नहीं है। तो इसी तरीके से जब हम कहते हैं अल्लाह के रसूल को बेहिसाब इल्म है, गैर महदूद इल्म है, तो मतलब ये है कि कोई भी मखलूक, कोई भी बंदा अल्लाह के रसूल के इल्म की लिमिट को मुतय्यन नहीं कर सकता। कोई भी अल्लाह के रसूल के इल्म को घेर नहीं सकता।